धनंजय मुंडे, पंडित जी कई दिनों से, इनफैक्ट कई हफ्तों से ये बैक टू बैक कंट्रोवर्सीज का शिकार बने हैं। बैक टू बैक उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज हुई जा रही है। तो फिलहाल उनका जो राजनीति का जो करियर है, पॉलिटिकल करियर है, वो कैसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, धनंजय मुंडे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे जी, और डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रमोद जी महाजन, दोनों स्वर्गवासी नेता, उनको मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मगर यहां पर धनंजय मुंडे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए कि जिस तरह धनंजय मुंडे की बॉडी लैंग्वेज है, आप YouTube से कोई भी उनका भाषण देख लीजिए, या जब से उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, जब से उन्होंने अजीत पवार का दामन थामा है, शरद पवार साहब का दामन थामा है, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे ने की कुंडली में जब हमने प्रेडिक्ट किया था कि पंकजा मुंडे अपनी ही बहन को परास्त कर कर वो MLA बनेंगे, और अब आपने रिसेंटली एक बात देखी होगी कि पंचायत के इलेक्शन में भी धनंजय मुंडे को महाराष्ट्र में उनके कार्यकर्ताओं को, उनके सदस्यों को सबसे ज्यादा सीट्स मिली, बल्कि वो वहां पर गए भी नहीं। उन लोगों के साथ में, लोक नेता जिसको बोलते हैं, लोगों के साथ में जो उनका संपर्क है, प्रेम है, घरगुत्ती वाला प्रेम जिसको हम लोग मराठी में बोलते हैं, वो प्रेम धनंजय मुंडे अपने यहाँ पे पालते हैं। मगर यहाँ पर प्लानिटरी पोजीशन अपना काम करती है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कभी कभी कलंकित होना पड़ता है। भगवान राम को 14 बरस का वनवास काटना पड़ सकता है, और हमारे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको जेल यात्रा तक देखनी पड़ी। आज की कुंडली का, हम धनंजय मुंडे की कुंडली का अध्ययन करें तो 15 जुलाई 1975 रात्रि 1:55 परली में उनका जन्म हुआ, कन्या राशि। यहां पर धनंजय मुंडे की कुंडली का अध्ययन करते हुए मैं यह भी आपको भविष्यवाणी करता हूं कि ये जो समस्या आई थी 19 तारीख तक, बहुत ही प्रखर और बहुत ही प्रबल समस्या थी, जिससे उनको बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। मगर कहीं ना कहीं उनकी पुण्याई, लोगों का प्यार, लोगों की आशीर्वाद, लोगों की कृपा, क्योंकि जनता को लोगों की अगर आशीर्वाद नहीं है तो, जनता की आशीर्वाद नहीं है अगर नेता को, तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं है। तो इसलिए धनंजय मुंडे को जनता का बहुत बड़ा प्रेम है। आज हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शनि, बुध, गुरु, मंगल, उनकी कुंडली में 5 ग्रह जो हैं वो उत्तम बैठे हुए हैं। पंच महायोग जिसको बोलते हैं, वो इतनी बड़ी समस्या भी उनको गिरा नहीं पाई। टेंशन तो जरूर हुई होगी, और टेंशन में डेफिनेटली उनका ब्लड प्रेशर और उनकी डायबिटीज बढ़ी होगी। मगर आज अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 4/4/2021 तक धनंजय मुंडे को बहुत ही सोच संभल कर चलना चाहिए। और अगर प्रेम प्यार किसी से हो भी जाता है तो डेफिनेटली उस प्रेम प्यार को राजनीतिक सीमा में रखना बहुत जरूरी है। यहां पर यह सलाह समझ सकते हैं, 4/4/2021 तक धनंजय मुंडे की कुंडली में एक ऐसा विषयोग बना हुआ है जिससे उनको और भी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। मगर कहीं भी उनकी कुंडली में जेल यात्रा नहीं है, या अपने पद छोड़ने की कोई भी किसी भी तरह का आगे आने वाले दिनों में उनको तकलीफ होगी, ये नहीं दिखाता। मगर दिमाग के ऊपर टेंशन और कहीं ना कहीं राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर बड़ी आंच धनंजय मुंडे को यहां पर अभी भी सहनी पड़ सकती है। मगर भविष्य की बात करें तो धनंजय मुंडे, एक समय ऐसा आ सकता है कि धनंजय मुंडे को यहां पर लोग जो हैं इसी प्रांत का चीफ मिनिस्टर या उप चीफ मिनिस्टर यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी देख सकते हैं। सिंपल बात यह है कि लोगों का प्यार, लोगों की सहानुभूति, लोगों का सहयोग धनंजय मुंडे के ऊपर बहुत है। जाते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम धनंजय मुंडे का चौथा घर देखते हैं, यो मासेस और मां का होता है। उनको अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, एक महामृत्युंजय जाप करवा लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल उनके पिता पंडित अन्ना मुंडे जी का देहांत हो गया, और इस वक्त उनकी माता जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बीमार हो सकती हैं। और आगे आने वाले दिनों में 4/4/2021 तक माता की सेहत का इतना ध्यान रखना चाहिए। पार्टी मिल सकती है, एनसीपी मिल जाएगी, शरद पवार यहीं पर हैं और महाराष्ट्र यहीं पर है, मगर मां का ध्यान रखना इस वक्त उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके
मंच के माध्यम से मेरी धनंजय मुंडे को ये एक सलाह है।